वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने घर पर कीड़े मारने वाले स्प्रे को बना सकते हैं, वो भी बिना केमिकल के। बहुत सारे लोग कीड़ों से परेशान रहते हैं और बाजार में जो भी अवेलेबल होता है वो जो पेस्टिसाइड है और या इंसेक्टिसाइड है जो केमिकल से भरपूर है उसे अपने घर में लेके आते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन केमिकल युक्त स्प्रे का उपयोग करते हैं और वो भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये ना तो इको फ्रेंडली है और ना ही ये ह्यूमन फ्रेंडली है। खास तौर पे जब हमारे घर के अंदर बच्चे भी हों और पालतू जानवर भी हों। इन स्प्रे के प्रयोग से हम कई समस्याएं आती है, जैसे कि हमारा जो पर्यावरण है उसको हानि पहुंचती है, हमारे खुद की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें एक ऐसे स्प्रे की आवश्यकता है जो न केवल प्रभावी हो बल्कि सुरक्षित भी हो। तो हमें एक ऐसे स्प्रे की आवश्यकता होती है जिसकी उपयोग से हम घर पर आसानी से बना सकें और जिससे ये इको फ्रेंडली भी हो। तो हम कुछ सरल से और जो नेचुरल ऑर्गेनिक जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है उसका उपयोग करके DIY कीड़े मारने वाले स्प्रे की रेसिपी पर चलिए चर्चा करते हैं। ये स्प्रे हमारे घर पर मौजूद सामान से बनाया जा सकता है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्प्रे पूरी तरह से प्राकृतिक होगा और इसमें कोई केमिकल भी नहीं होगा। इस स्प्रे के लिए हमें नींबू, पुदीना और पानी का उपयोग करेंगे। इन सामग्रियों के उपयोग से हम एक ऐसे स्प्रे का निर्माण कर पाएंगे जो न केवल कीड़ों को मारेगा बल्कि हमारे घर की हवा को भी सुगंध फैला देगा। इस स्प्रे को बनाने के लिए केवल कुछ मिनट ही लगते हैं और ये हमारे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। हमें बस इतना करना है कि इन सारी सामग्री यानी कि हमें क्या लेना है ना, नींबू ले लेना है, हमें थोड़े से पुदीने के पत्ते ले लेना है, उसे पानी के अंदर ब्लेंड करना है और इस पेस्टिसाइड को आप अपने किसी भी फूलों वाले पौधे में या वेजिटेबल्स वाले पौधे में जिसमें कीड़े लगे हुए हैं आप उसमें दे सकते हैं। इसके बाद अब आपको स्प्रे की टेस्टिंग भी करनी होगी कि कितना ज्यादा इफेक्टिव है। अगर हमें इससे कोई भी कीड़ा अगर आपको दिखे, मिलीबग्स, एफिड्स, स्पाइडर माइट्स, व्हाइट फ्लाइज, तो इन सब पे ये बहुत अच्छे से कारगर है। और इसका हमें उपयोग कौन कौन से पौधे में करना चाहिए, आप हर तरीके के पौधे में डाल सकते हैं इस स्प्रे को। इसके अलावा दालचीनी, जो दालचीनी होती है, दालचीनी का आप एक दिन पहले पानी में डालकर एक पूरी स्टिक को रख दीजिए और फिर उसके बाद देखिए जो कीड़े होंगे ना, अगले दिन जो इस पानी को जब आप अपने पौधों के ऊपर स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे थोड़े ही टाइम में जो वो कीड़े हैं वो भग जाएंगे। इसके अलावा जब भी स्पाइडर माइट्स लगते हैं या व्हाइट फ्लाइज लगती हैं, इनको भगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको लहसुन लेना होगा और लहसुन में थोड़ा सा आपको जो क्लोव होती है, लौंग होती है, उसको मिला के पानी के अंदर और थोड़ा सा अगर आपके पास माइल्ड हैंड वॉश है या माइल्ड शैम्पू है उसमें मिला के आप अपने पौधों के ऊपर डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने अभी आपको जो पेस्टिसाइड बताया इसको यूज करने एक दो बार यूज कीजिएगा, ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं। किसी भी पेस्टिसाइड को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी यूज करोगे तो उससे जो हमारे सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, इसका जो pH लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है और जो हमारा प्लांट है वो शॉक में चला जाता है। बहुत सारे लोगों को अभी ऐसा लगता है कि सिर्फ रीपॉट करने से ही हमारा प्लांट शॉक में चला जाता है, लेकिन अगर पेस्टिसाइड का फ्रीक्वेंटली यूज किया जाए तो उससे भी जो हमारा प्लांट है वो शॉक में चला जाता है, जिससे धीरे धीरे वो उसकी पत्तियां गिरने लग जाएंगी और जो जैसे आपका जो सिर्फ एक डंडी ही रह जाएगी प्लांट में। तो ये इंडिकेट करता है कि आपने अपने प्लांट को बहुत जल्दी से फ्रीक्वेंटली पेस्टिसाइड देना शुरू कर दिया है। और अगर हम वही बात करें मार्केट वाले जो हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं उनकी, तो लोग क्या करते हैं, अच्छे भले पौधे में अगर थोड़े बहुत भी कीड़े लगे हैं तो बाहर से मार्केट से लाके उस पेस्टिसाइड को देना शुरू करते हैं, जिससे जो पूरा प्लांट है वो खराब हो जाता है। तो रीपॉट के टाइम पर नीम खली का इस्तेमाल कीजिए तो आपके जो प्लांट है उसमें फंगस नहीं लगेगा, जिसकी वजह से कीड़े पैदा होते हैं। और दूसरा जो मिलीबग्स है, यानी कि मिलीबग्स क्या करते हैं, पूरे प्लांट के पत्ते के नीचे होते हैं और आपके जहाँ फूल बन रहे होते हैं वहां पे होते हैं। बहुत देखिए कितने व्हाइट कलर का, इतना अजीब सा ये कीड़ा हमारे पूरे प्लांट की हेल्थ को डिस्टर्ब कर देता है। अब ऐसे में क्या करें, सबसे पहली चीज तो मैं आपको किसी भी पेस्टिसाइड को यूज करने से पहले मैं बोलूंगी, जो हमारे मिलीबग्स होते हैं ना, आप इनको हैंड पिकिंग मेथड से निकालिए।
जितना वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, आप थैंक्स बटन के थ्रू भी हमारे YouTube चैनल गार्डन गपशप की अर्निंग में हेल्प कर सकते हैं।